सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सप्तऋषि कौन थे, साथ ही सप्तऋषि की पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? सप्तऋषि जो मुनिराज हैं, इनके संबंध में ऐसी बात कही जाती है कि जब मथुरा में शत्रुघ्न का राज्य था, तो शत्रुघ्न के राज्य में महामारी फैली थी। और वो महामारी जैसे ही सप्तऋषियों का आगमन हुआ था, तो वो महामारी दूर भाग गई थी। इसलिए ऐसा निमित्त मानते हैं कि बीमारी आदि में सप्तऋषियों की पूजन करना उस प्रसंग को लेकर के लाभदायी मानी जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धलोक में प्रकाश होता है या अंधेरा? मध्यलोक को छोड़कर के सारी दुनिया में अंधेरा ही रहता है। मात्र ये 700-800 योजन की जो है, 700 से लेकर के 900 तक, इतने मात्र में ही उजाले की व्यवस्था है, यानी मध्यलोक में। ऊपर मेरु आदि में सब में अंधेरा ही रहता है। देवोपुनीत जो उपक्रम होते हैं, मणि आदि, विमान आदि, उनमें मणियों का प्रकाश होता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान को कीमती और महंगी चीज क्यों चढ़ानी चाहिए, जब वह मंदिर के काम ही नहीं आती? तो महंगी नहीं चढ़ाना है तो चढ़ाओ मत ना। जब महंगी चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो सस्ती चढ़ाने से भी क्या मतलब? क्योंकि भगवान तो खाएंगे नहीं और तुम्हें खाने नहीं देंगे, इसलिए चढ़ाओ मत ना। ये जो तुम्हारा सोच है, ये सोच बहुत छोटा कहलाता है। हमें भगवान का बहुमान करना है कि हे भगवान, तेरे दर्शन से हमें इतनी अनमोल निधि मिली कि ये रत्न आदि कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए इतनी चीज़ें के बहुमाल कोई ये नहीं देखना चाहिए कि माली को जाएगा कहाँ जाएगा। आपका काम तो है भगवान की महिमा, भगवान का वैभव, भगवान के प्रति सम्मान। तो आपको तो अपने शक्ति प्रमाण चढ़ाना है। वो वस्तु कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ये आज के कम्युनिस्ट विचार हैं। कम्युनिस्ट लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये वेस्टेज है। वेस्टेज नहीं है। पहले गजमूती चढ़ाते थे और यूं छोड़ के चले जाते थे। कौन उठा रहा है? चढ़ाने वाले को ये विकल्प नहीं करना चाहिए। रही बात कमेटियों की व्यवस्थाएं, तो कमेटी उनको व्यवस्थित करके माली आदि को नहीं देना है, तो गौशाला आदि में अथवा जो अनाथालय आदि हैं, इन प्रकार की स्थितियों में उनका उपयोग किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई प्रतिमा जो प्रतिष्ठित नहीं है, मगर उस प्रतिमा का अभिषेक 100 सालों से हो रहा है, तो क्या हम उसे प्रतिष्ठित माने? पहली बात तो आपको कैसे मालूम है कि वो प्रतिष्ठित नहीं हुई? जब 100 साल से पूज रही है, तो आप कैसे कह सकते वो प्रतिष्ठित नहीं? आपके पास सबूत क्या है कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई? रही बात, वो जब 100 साल से पूज रही है, तो फिर पूजनी है ही, उसके लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं। 100 साल के पहले की तुम्हें कैसे मालूम है कि प्रतिष्ठित नहीं हुई है? आपके पास प्रमाण क्या है, सबूत क्या है कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई? इसलिए 100 साल से पूजी हुई मूर्ति को प्रतिष्ठित ही मानना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी श्रावक छने हुए ठंडे पानी से स्नान कर सकता है? निषेध नहीं है, विधान नहीं करूँगा, निषेध नहीं है। क्योंकि प्रतिमाधारी जो है वो 5वीं प्रतिमा तक
सचित्त का त्यागी नहीं है वो। दूसरी बात, सचित्त का त्यागी भी है तो पीने के लिए मात्र कहा है, अन्न उपयोग में लेने वाला जो श्रावक है वो ठंडे पानी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि 7वीं प्रतिमाधारी तक जब वो खेती करेगा तो खेती में पानी को गर्म करके डालेगा कि जगह तो ठंडा नहीं, पहले कुआं को गर्म करेगा, क्योंकि सचित का त्याग है। नहीं, मात्र पीने के संबंध में है गृहस्थ के लिए, अन्न उपयोगों में लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पीने के संबंध में आपका जो प्रसंग है वो पीने के संबंध में ठीक है, बाकी अन्न उपयोगों में ले सकता है। छना हुआ पानी भी अन्न उपयोग में ही लेगा, खेती आदि पशु आदि को पिलाने में वो पानी को नहीं छान सकेगा। पशु आदि जो इतने सारे रहते हैं जो नदियों में नालों में पानी पीते हैं, तो उनके लिए छान करके पिलाएगा ऐसा नियम नहीं है। माँ स्वयं के खान पान के संबंध में ही विचार करना था। नमोस्तु गुरुदेव। जियो और जीने दो का स्वरूप संलेखना में कैसे घटित होता है? संलेखना में पूर्णतः घटित होता है, क्योंकि जियो और जीने दो को उसको तो स्पष्ट कहा कि जीवित मरणा संशा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। वो मरण की इच्छा भी नहीं कर सकता, करता भी नहीं, इसलिए वो तो जितनी जिंदगी जीना है। संलेखना का अर्थ ये नहीं कि जबरदस्ती मारना, संलेखना का अर्थ है मरते समय उसके परिणामों को निर्मोही बनाना, इसका नाम संलेखना होता है। नमोस्तु गुरुदेव। असंयम कितने प्रकार का होता है और असंयम का क्या कारण होता है? 4 प्रकार के कहे गए। एक मिथ्या दृष्टि, अनेक दृष्टियों के 4 भेद गए आगम के अनुसार। रही बात असंयम के जो भेद हैं, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम, ये 2 प्रकार की अविरति और 2 प्रकार के असंयम होते हैं। अविरति को 12 प्रकार की होती है, ये भी इसी के उपभेदों में से लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या नवजात शिशु को 45वें दिन मंदिर ले जा सकते हैं? साथ ही क्या उस दिन कोई पूजा आदि भी रखनी चाहिए? 45 दिन के बाद ले जाने में कोई बाधा नहीं है। और शुभ मुहूर्त देखते हैं तो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं भी देखने को मिले तो 45वां दिन वैलिड होता है, तो उसमें ले जाने से कोई बाधा नहीं होती। फिर भी यदि देख लेते हो तो अच्छा है, 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते। बड़े गाजे वाजे के साथ, परिवार के साथ, समाज को ले जा कर के भगवान के मंदिर में अष्टद्रव्य आदि विधान की सामग्री ले जा कर के विधान आदि करना चाहिए। भले छोटा विधान करें, छोटी पूजा करें, बच्चे को दर्शन कराकर यदि मान लो इसकी स्थिति बच्चे में 2-3 घंटे रोकने की नहीं है तो बच्चे को भली घर भेज दिया जाए, लेकिन बच्चे और बच्ची की मनोकामना के लिए 45वें दिन मंदिर में कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए, कोई ना कोई अपनी शक्ति प्रमाण दान देना चाहिए, कोई ना कोई अपने शक्ति प्रमाण मंदिर में आवश्यक वस्तु प्रदान करना चाहिए उसकी स्मृति में कि हमारे यहाँ जो बच्चा हुआ, बच्ची कोई भी, उसके प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में हमने मंदिर में यह वस्तु दान दी, कमरा बना दिया और भी कोई दान दे दिया जो मंदिर में आवश्यक हो, वह दान पूर्वक सगुन करना चाहिए। और पूजन पाठ आदि विधान आदि भी उसके सगुन की मंगल कामना के लिए परिवारजनों को करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम, जैसे आप लोग जन्मदिन मनाते उत्साह के साथ, उससे कई गुनी, जिसको हमने टेम्पल डे नाम दिया है। आप लोग बर्थडे मनाते हैं, हम टेम्पल डे कहते हैं। टेम्पल के दिन घर में शगुन करना चाहिए, खुशी करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को उस संबंध में कुछ ना कुछ शुभ संदेश देना चाहिए, संकेत देना चाहिए
कि यह जो हमारे यहाँ बालक है आज भगवान के दर्शन करने का प्रथम दिन है, तो जन्मदिन के समान उसका भी उत्सव मनाया जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक घर में जब 3 भाई पैदा होते हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं, मगर बड़े होकर अलग क्यों हो जाते हैं? और बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ गलत क्यों करते हैं? कम होता है, बहु होता है, संस्कार निरर्थक नहीं जाते। संस्कार देना ही चाहिए। बड़े होने के बाद बिगड़ेगा तो भी उसे संस्कार कहीं ना कहीं उसको पिंच करेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। 2 तरीका का बिगड़ना होता है। एक व्यक्ति बिगड़ता है तो वो बिगड़ता मानते ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। रात में खा रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अभक्ष खा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। गलत संगति में जा रहा है, गलत नहीं कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। और एक व्यक्ति वह है जो गलत मार्ग पर जा रहा है लेकिन उसके ज्ञान में है कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसने बचपन में पढ़ा है कि रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है। अब वो रात्रि भोजन करेगा लेकिन वो बात उसके पिंच में आएगी। वो अभक्ष खाएगा लेकिन पिंच में आएगी। वो गलत रास्ते पर जाएगा लेकिन वो उसके मन में आएगा कि ये गलत है। तो संस्कार देने से यही जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होने के बाद अच्छा ही आदमी बने। संस्कारवान व्यक्ति बड़े होने के बाद बिगड़ भी सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान में संस्कार मिला है तो वह गलत करते समय उसके मन में ये भाव तो आएगा ही आएगा, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। और ऐसा परिणाम उसका बना रहा तो कितना भी बिगड़ जाएगा, एक दिन अंत में वो सुधर जाएगा। लेकिन जिसको संस्कार ही नहीं मिले हैं, यही मालूम नहीं है कि ये गलत है कि सही है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए संस्कार देने के बाद व्यक्ति बिगड़ भी जाता है तो विकल्प नहीं करना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए हमारे संस्कार बेकार चले गए। नहीं, बेकार नहीं गए, अभी भी वो गलत मार्ग पर है, लेकिन उसको बार बार ध्यान में आ रहा है कि ये गलत मार्ग है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। वीरशासन जयंती क्या होती है? वीरशासन जयंती जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को 66 दिन पूर्व केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली। दानांतराय कर्म के लोगों का उदय था। पूनम के दिन, आषाढ़ सुदी पूनम के दिन, पूर्णमासी का अंतिम अंतर मुहूर्त जब शेष रहा, उस समय गणधर परमेश्वरी का समोषण में प्रवेश हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर गणधर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हुए। उस समय पूर्णमासी का अंतिम समय था, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी खिली तो उस समय प्रतिपदा लग चुकी थी, श्रावणवदी एकम। तो वीरशासन जयंती के में 48-47 मिनट का ही अंतर है। गौतम गुरु पूर्णिमा का और वीरशासन जयंती में 47 मिनट का अंतर है। और जब भगवान की वाणी खुली तो उसको वीरशासन जयंती बोली। वीरशासन जयंती से भी बड़ा आज का दिन है, जिसे आप लोग नया वर्ष कहते हैं। श्रावणवदी एकम जो है नया वर्ष है, अनादि अनंतकालीन प्रकृति के द्वारा। जितने नए वर्ष हैं ये हमने घटना के द्वारा है। आज आप लोग जितने नए वर्ष बनाते हैं वो घटना की अपेक्षा है। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ इसलिए दिवाली नया वर्ष, ईसा मसीह का कोई प्रसंग है तो जनवरी नया वर्ष, राजा विक्रम का जन्म है तो विक्रम चैत शुक्ला एकम नया वर्ष। तो ये सब किसी किसी महान आत्माओं की स्मृति स्वरूप है। ये स्मृति के नए वर्ष है, ये वास्तविक नए वर्ष नहीं है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो नया वर्ष है वो श्रावणवदी एकम है। आज के दिन युग बदलता है, जैसे चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल से छठा काल,
उधर पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो काल का जो परिवर्तन होता है श्रावणवदी एकम को होता है। इसलिए हमने इसका नाम युग परिवर्तन दिवस दिया था। 2 साल पहले युग परिवर्तन दिवस, नया वर्ष। वास्तविक रूप से प्रकृति का नया वर्ष तो आज ही है, और आज का जो नया वर्ष है, देखो कितना दुर्भाग्य है कि इस नए वर्ष को कोई दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहता, क्योंकि मालूम ही नहीं, प्रचलन में ही नहीं है। तो इस प्रकार के श्रावणवदी एकम 2 तरीके से मांगलिक है, शगुन है, शुभ है। नमोस्तु गुरुदेव। जब भगवान अजितनाथ समेत शिखर से मोक्ष गए, क्या तब से ही श्रावक लोग वहां वंदना करने जाते हैं? क्योंकि वो समेत शिखर तो बहुत अनादि अनंत है। आदिनाथ भगवान से, अजितनाथ भगवान से मोक्ष जाने के पहले भी वो सिद्ध क्षेत्र है। ये बात अलग है कि भोग भूमि काल होने से उस स्थान पर कोई वंदना करने के हिसाब से नहीं जाते। वो उस समय त्रोहित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते लोग। 3 18 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर एक और 10 है, बीच के 2 कोड़ा कोड़ी सागर निकाल लो, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लिए ये भरत क्षेत्र भोग भूमि बन जाता है। तो सारे सिद्ध क्षेत्र जो हैं विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो श्रावक होते हैं वे वंदना आदि को नहीं जाते, वंदना का रूप नहीं होते, क्योंकि भोग भूमि में तीर्थ नहीं होते, तीर्थ वंदना नहीं होती। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि चालू होती है, तैसे ही तीर्थंकर आदियों के द्वारा जब समेत शिखर की महिमा गाई जाती है तो लोग उनकी वंदना चालू कर देते हैं, क्योंकि समेत शिखर शाश्वत, अविनाशी, अनादि, अनिधन क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु गुरुदेव। क्या नाम का प्रभाव पड़ता है और हमें बच्चों का नाम रखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? नाम का प्रभाव भी पड़ता है, ही नहीं लगाऊंगा। इसलिए नाम अच्छे रखना चाहिए। सबसे अच्छा नाम है उसके जन्म कुंडली के समय, उसका जिस समय जन्म हुआ है उस राशि का जो प्रथम अक्षर हो, उस प्रथम अक्षर पर नाम रखना श्रेयस्कर है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्त जो चांदी के गोले चढ़ा जाते हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? देर पहले ही हमने जिज्ञासा आई थी, आप उस समय नहीं थे। हमने उसी समय बोला था कि चढ़ाते समय तुम्हारे लिए नहीं देखना है चढ़ाने वाले को, सोने के भी चढ़े तो चढ़ाओ। रही बात कमेटियों की व्यवस्था की, वो उसको अपना किसी भी रूप में, गौशाला में, अनाथालयों में, गरीबों के लिए आपने स्वयं के काम में और मंदिर के काम में उपयोग न करके अन्य किसी भी काम में उपयोग कर सकते। सुधा समाधान।